समुद्र मंथन का रहस्य, एक रहस्यमयी धार्मिक कथा। वीडियो की शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि संसार में जो भी वस्तु हमारी आंखों के सामने है, उसकी उत्पत्ति में समुद्र मंथन का हाथ है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी धार्मिक और रहस्यमयी घटना है, जो हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में वर्णित है। समुद्र मंथन के दौरान जो अद्भुत और रहस्यमयी चीज़ें प्रकट हुईं, वे आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन का असली रहस्य क्या था? क्यों इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा मिलकर किया गया? आइए जानते हैं समुद्र की गहराई से उभरते इस रहस्य को। कहानी की शुरुआत। समुद्र मंथन की यह कहानी तब की है जब देवताओं और दैत्यों के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। देवता हमेशा अच्छे कार्य करते थे, लेकिन दैत्यों ने ब्रह्मा के खिलाफ विद्रोह किया था। एक दिन दैत्यों ने देवताओं से युद्ध में जीत हासिल कर ली और स्वर्ग को हड़प लिया। देवता बेहद परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ बड़ा करना था। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें एक रहस्यमयी उपाय बताया। हमें समुद्र मंथन करना होगा, भगवान विष्णु ने कहा। समुद्र मंथन से कई दिव्य रत्न प्राप्त होंगे, जो हमारे लिए आवश्यक हैं और जिनके माध्यम से हम अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। समुद्र मंथन की योजना। समुद्र मंथन के लिए एक विशेष औजार की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने माउंट मंदराचल को उठाया, जो एक विशाल पर्वत था। ये पर्वत समुद्र मंथन के लिए सबसे उपयुक्त था, क्योंकि यह भारी था और उसमें ताकत भी बहुत थी। देवताओं ने इस पर्वत को कच्छप अवतार में भगवान विष्णु के ऊपर रखा और दैत्यों को सहयोग के लिए आमंत्रित किया। वास्तव में समुद्र मंथन का उद्देश्य सिर्फ रत्नों की प्राप्ति नहीं था, बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले घटनाओं ने संसार की वास्तविकता और धर्म को भी उजागर किया। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकली कुछ चीज़ों ने हिंदू धर्म की धारा को बदल दिया? समुद्र मंथन से निकलने वाली अद्भुत चीज़ें। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले एक विषैला और डरावना हलाहल निकलकर बाहर आया। ये विष दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता था। कोई भी इसे देखता तो उसकी आंखों में भय समा जाता, लेकिन भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में ले लिया और उसे निगल लिया, जिससे संसार को बचाया। ये घटना शिव के महिमा और उनके अद्वितीय तात्विक स्वरूप को प्रकट करती है। शिव का ये विष, जिसे हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं, एक प्रतीक है कि सच्चे योगी और महापुरुष कभी भी संसार के संकटों को अपनी शक्ति से नष्ट कर सकते हैं। 7 दिव्य रत्न। समुद्र मंथन से जो 7 दिव्य रत्न उत्पन्न हुए, वे न केवल देवताओं की शक्ति को पुनः स्थापित करने में मददगार बने, बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। इनमें से कुछ रत्न और उनका महत्व जानिए। कल्पवृक्ष। ये रत्न असंख्य इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता था। यह एक अद्भुत पेड़ था, जो जीवन में हर तरह की खुशियां और समृद्धि ला सकता था। अमृत। समुद्र मंथन का सबसे बड़ा रत्न था अमृत, जो अमरता का प्रतीक था। देवता और दैत्य इस अमृत के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन देवता इसे प्राप्त कर सके। अमृत के बिना देवता नष्ट हो जाते और संसार में संतुलन टूट जाता। ऊर्ध्वलक्ष्मी। ये रत्न समृद्धि और धन का प्रतीक था। इसके मिलते ही देवता पुनः धन्य हो गए और दैत्य भी इसे पाने की कोशिश करते रहे। कोहिनूर रत्न। जो रत्न देवताओं के पास आया, वह संजीवनी और वीरता का प्रतीक था। इसका प्रभाव न केवल युद्धों में, बल्कि जीवन की मुश्किलों में भी साहस और वीरता लाता था। रुद्राक्ष। ये रत्न भगवान शिव से जुड़ा था और साधना में मददगार था। इसे धारण करने से शांति और समाधि की प्राप्ति होती है। वज्र। यह अद्वितीय हथियार दैत्यराज बलि के पास गया। ये युद्धों में सर्वश्रेष्ठ हथियार था और किसी भी शत्रु को नष्ट करने की क्षमता रखता था। शंख। शंख न केवल एक देवता का प्रतीक था, बल्कि यह गूढ़ सत्य को प्रकट करने का साधन भी था। इसे बजाने से हर संकट से मुक्ति मिलती थी। समुद्र मंथन के गूढ़ संदेश। समुद्र मंथन सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं थी, बल्कि यह जीवन के कई गूढ़ संदेशों को भी उजागर करता है। सबसे पहला संदेश ये था कि कठिन परिश्रम से ही बड़े परिणाम मिलते हैं। जैसे देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर मंथन किया और अंततः दोनों को कुछ न कुछ मिला, इसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाई के बाद ही सच्ची सफलता मिलती है। इसके अलावा समुद्र मंथन हमें यह भी सिखाता है कि जो बुरा होता है, वह कभी न कभी अच्छाई में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हलाहल विष को भगवान शिव ने निगल लिया और संसार को बचाया, ठीक वैसे ही जीवन के कठिन समय में हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। कहानी का अंत। समुद्र मंथन ने सिर्फ देवताओं और दैत्यों को नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार को एक नया रूप दिया। इसके माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर संकट में एक अवसर छुपा होता है, और वही अवसर हमें भगवान की कृपा से मिलता है। ये घटनाएं हमें हमारे जीवन में भी एक दिशा दिखाती हैं, जिससे हम अपनी कठिनाइयों को पार कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। समुद्र मंथन का रहस्य आज भी हमारे बीच जीवित है। ये हमें बताता है कि सच्चाई की खोज में और संघर्ष के दौरान जो शक्ति हम प्राप्त करते हैं, वह हमें अंततः आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। वीडियो का समापन। तो दोस्तों, क्या आपने समुद्र मंथन के रहस्यों को पूरी तरह समझा?
अगर आपको ये कहानी और इसका गूढ़ अर्थ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर अगले वीडियो में और भी रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं लेकर आएंगे।